जीवन देने वाले भगवान। लेखक कांति भाई राठौड़, बदामिया। प्रस्तावना। जब पिता अकेले हो गए। कहते हैं, जब मां चली जाती है तो घर का उजाला फीका पड़ जाता है, पर एक साया और होता है जो चुपचाप सब कुछ सहता है, जिसकी आंखें रोती नहीं पर दिल हर रोज टूटता है। वो है पिता। आज की यह कहानी सिर्फ एक पिता की नहीं, बल्कि हर उस घर की है जहां रिश्ते समय की धूल में दबते जा रहे हैं। तो आइए, इन शब्दों को सिर्फ सुनिए नहीं, महसूस कीजिए। भाग 7। पिता का अकेलापन और बेटे की दूरियां। मां के जाने के बाद घर सूना सा हो गया। पिता अब हर रोज अकेले उठते, अकेले चाय बनाते और उसी खाली कुर्सी की ओर देखते जहां कभी मां बैठा करती थी। उनकी हंसी अब दीवारों से टकराकर लौट आती थी और घर में केवल सन्नाटा गूंजता था। दिन बीतते गए, उम्र की लकीरें पीठ पर उतरने लगीं, पर बेटे से मिलने की उम्मीद हर रोज नई किरण लेकर आती थी। वो बेटा जो कभी उनकी जान था, अब फोन पर भी मुश्किल से मिल पाता। पापा, काम बहुत है। पापा, ऑफिस में प्रोजेक्ट है। हर बार एक बहाना, हर बार एक दूरी। पिता के हाथ कांपने लगे, पर उनकी शिकायतें नहीं, बस आंखें इंतजार करती रहीं। एक दिन पड़ोसी ने देखा, पिता बाग में अकेले बैठे थे, हाथ में एक पुरानी तस्वीर और आंखों में नमी। मां तो चली गई, अब ये भी शायद नहीं आएगा। यह कहते हुए उनकी आवाज कांप गई। उनकी आंखों में बस एक सूना संसार बचा था, जहां सिर्फ यादें थीं और अधूरी चाहतें। भाग 8। मुलाकात, टूटे रिश्तों की एक नई उम्मीद और एक अंतिम विदाई। और फिर एक दिन बेटे का दिल भी पिघल गया। अब और दूर नहीं रह सकता। माँ पापा के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। वह घर लौटा, हाथ में एक छोटा सा तोहफा और दिल में पछतावे का समुंदर। दरवाजा खुला, पिता की आंखों में फिर से एक रोशनी चमकी। बेटा गले लगा, बोला, पापा, माफ कर दो, अब मैं हमेशा आपके